और बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई कांग्रेस की पहली लिस्ट तैयार हो गई है और सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, तो वहीं तेलंगाना कर्नाटक में नए चेहरों को मौका दे सकती है कांग्रेस, ये खबर आ रही है। तो पहली लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, वायनाड से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस को 3 सीटें, दिल्ली में जो समझौता यहां पर हुआ है, दक्षिण भारत तक जिस तरह से जोर यहां पर लगा रही है कांग्रेस, नए चेहरों को मौका दे सकती है कांग्रेस। जो कल रात को जिन जिन राज्यों पर विचार हुआ था उनके उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। जो कल रात को जिन जिन राज्यों पर विचार हुआ था उनके उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। तो लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने आखिरकार अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बना ली है। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट लगभग तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी की बैठक में केरल की सभी 16 सीटों पर नाम फाइनल हो गया है। राहुल गांधी इस बार दोबारा वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ज्यादातर नए चेहरों को उतार सकती है। दिल्ली में चांदनी चौक से अलका लांबा और जेपी अग्रवाल में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अरविंदर लवली या फिर संदीप दीक्षित को टिकट मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट से उदित राज या फिर राजकुमार चौहान को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक अब 11 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। Formal announcement will be the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्जेस स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेकर। तो सुना आपने किस तरह से 40 सीटों को लेकर जो मुहर लग गई है, ये खबर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि शाम तक जो है लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट कांग्रेस के सामने आ सकती है। तो महासमर के लिए कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कल सीईसी की बैठक में सहमति बन गई है। अभी हमने सुना जयराम रमेश यहां पर जानकारी दे रहे थे किन किन राज्यों को लेकर किन किन सीटों पर मुहर लगी है, किन किन नामों को लेकर बातचीत यहां पर बनी है। केरल के सभी 16 सीटों पर नाम तय हो गया है। राहुल गांधी फिर वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। अब इंतजार हो रहा है आज शाम का, जब लिस्ट सामने आएगी तो देखना यह है कि उनमें किन किन का नाम शामिल होता है। तेलंगाना कर्नाटक में नए चेहरों को जो है मौका मिल सकता है। तो कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से तैयार है महासमर को लेकर। देखिए, इससे पहले थोड़े दिन पहले बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी लोकसभा चुनावों को लेकर। अब जो है कांग्रेस जो है पहली लिस्ट अपनी जारी करने जा रही है। कल ही सीईसी की बैठक हुई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ राज्यों को लेकर, कुछ सीटों को लेकर जिसमें सहमति बनी है। चांदनी चौक से देखिए अलका लांबा और जेपी अग्रवाल के बीच ये दंगल देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अरविंदर लवली और संदीप दीक्षित के बीच ये मुकाबला देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो उदित राज और राजकुमार चौहान, ये दोनों चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव में किन किन के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा दिल्ली की सीटों को लेकर, ये बता रहे हैं हम आपको। दरअसल ये जो 2 उम्मीदवार हैं, इनके बीच में देखना होगा कि किसका चयन होता है, कांग्रेस किसे चुनती है, क्योंकि अलका लांबा और जेपी अग्रवाल में से कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, ये आज लिस्ट में साफ हो सकता है। अरविंदर लवली और संदीप दीक्षित में से किसे मौका दे सकती है कांग्रेस, किसे टिकट दिलवा सकती है, ये भी देखना होगा। उदित राज और राजकुमार चौहान में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बीच देखना यह कि किसे मौका मिलता है चुनाव लड़ने का। तो देखिए, विपक्ष का प्रदर्शन किस तरह से रहा है पिछले चुनाव में। 2019 लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत यहां पर 23% रहा है, आम आदमी पार्टी का 18% और बीजेपी का देखें, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पिछले चुनाव में 2019 में जो प्रदर्शन यहां पर रहा है अलग अलग पार्टियों का। Zee News।